जरा सोचिए, एक ऐसी पनडुब्बी के बारे में जो बिना किसी इंसान के महीनों तक समंदर की गहराइयों में छुपी रह सकती है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये अब हकीकत बनने जा रही है। भारत एक ऐसा हथियार तैयार कर रहा है जो नौसेना की जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी सबमरीन जिसमें ना कोई कैप्टन होगा, ना कोई सेलर होगा, तो सिर्फ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेज दिमाग और समंदर जैसा गहरा धैर्य। तो चलिए आज इसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के अंदर झांकते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। तो इसका नाम है XLUV, यानी एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल। और कमाल की बात यह है कि यह भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे देश का प्राइवेट सेक्टर रिकॉर्ड समय में हकीकत बनाने में जुटा है। और ये हमारी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, भारत को इस घोस्ट सबमरीन या कहें भूतिया पनडुब्बी की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर की मुश्किल जियोपॉलिटिक्स में। देखिए, हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के तहत चीन भारत के चारों ओर बंदरगाहों का एक जाल सा बिछा रहा है। इससे हमारे व्यापारिक और सामरिक दोनों ही रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है। अब इतने बड़े समंदर की 24 घंटे निगरानी करना कोई आसान काम तो है नहीं। अब जरा पारंपरिक और रोबोटिक पनडुब्बियों की तुलना करके देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पारंपरिक पनडुब्बियां, जिनमें दर्जनों नाविकों की जान दांव पर होती है। उन्हें खाने पीने और आराम की जरूरत होती है, और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है, जिससे वो दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोटिक पनडुब्बियों में इनमें से कोई भी कमजोरी नहीं है। तो इन्हीं सब चुनौतियों का एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है भारत का XUV। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर ये मशीन है क्या और ये काम कैसे करती है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ये पानी के अंदर का एक इंटेलिजेंट रोबोट है। इसमें लगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI का दिमाग, जो इसे खुद सोचने और फैसले लेने की आकत देता है। मतलब इसे बस एक बार मिशन देकर समंदर में छोड़ दीजिए और ये अपना काम खुद ब खुद पूरा कर सकती है। इसकी असली ताकत छिपी है इसकी टेक्नोलॉजी में। इसका इंजन इतना शांत है कि दुश्मन को उसकी भनक तक नहीं लगेगी। इसकी बॉडी एडवांस्ड कार्बन फाइबर से बनी है, जो दुश्मन के सोनार को भी चकमा दे देती है। और सबसे खतरनाक बात, इसे भविष्य में टॉर्पीडो और माइंस जैसे घातक हथियारों से लैस करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो चलिए इसके एक टिपिकल मिशन को समझते हैं। सोचिए, इसे दुश्मन के किसी पोर्ट के पास समंदर की तलहटी में चुपचाप डिप्लॉय कर दिया जाता है। यहाँ ये एक स्लीपर सेल की तरह हफ्तों या महीनों तक बस इंतजार करती है, और जैसे ही कोई दुश्मन का जहाज या पनडुब्बी वहां से गुजरती है, ये बिना कोई आवाज किए उसका पीछा करना शुरू कर देती है और सारी खुफिया जानकारी सीधा हमारे हेडक्वार्टर को भेज देती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, ये तो नेवल वॉरफेयर की पूरी किताब ही दोबारा लिखने की ताकत रखती है। ये एक सच्चा गेम चेंजर है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मिलिट्री कॉन्सेप्ट सामने आता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असममित युद्ध। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बड़े ताकतवर पहलवान के सामने एक फुर्तीला फाइटर हो। पहलवान सीधा लड़ने में मजबूत है, लेकिन फुर्तीला फाइटर अपनी तेजी और स्मार्ट तकनीक से उसे थका सकता है, उसे परेशान कर सकता है। बस यही है असममित युद्ध। कम लागत और अलग रणनीति से अपने से कहीं ज्यादा बड़े दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाना। अब इस रणनीति को ठीक से समझने के लिए जरा एक मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन की कीमत पर गौर कीजिए। हम बात कर रहे हैं करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए की। जी हां, एक अकेली पनडुब्बी की लागत। ये एक ऐसा निवेश है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता है। और यहीं पर XLUV पूरा खेल बदल देता है। एक पारंपरिक पनडुब्बी की कीमत में ऐसी दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों ड्रोन पनडुब्बियां बनाई जा सकती हैं। ये नंबर्स का खेल पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर लड़ाई के दौरान एक ड्रोन नष्ट भी हो जाता है, तो नुकसान सिर्फ लोहे और सिलिकॉन चिप्स का होगा, किसी भी इंसान की जान का नहीं। ये युद्ध को देखने और लड़ने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। इस टेक्नोलॉजी से भारत हिंद महासागर में एक अंडर वाटर वॉल, यानी पानी के नीचे एक अदृश्य दीवार खड़ी कर सकता है। दर्जनों XLUV का ये नेटवर्क दुश्मन के किसी भी जहाज को बिना पता चले भारतीय सीमा में घुसने से रोकेगा। इसे कहते हैं
एक्सेस डिनायल स्ट्रैटेजी, यानी हम दुश्मन के लिए अपना समुद्री इलाका पूरी तरह से एक नो-गो जोन बना देंगे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ जंग और डिफेंस तक ही सीमित नहीं है। इसका असर भारत के उद्योग, अर्थव्यवस्था और यहां तक कि हमारी नागरिक सुरक्षा पर भी बहुत गहरा होने वाला है। अब जरा इसकी रफ्तार देखिए। जहां पारंपरिक सरकारी डिफेंस प्रोजेक्ट्स में सालों, कभी-कभी तो दशक लग जाते हैं, वहीं भारत की एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ 1 साल के अंदर इसका प्रोटोटाइप तैयार करने का दावा कर रही है। यह है मेक इन इंडिया की जमीनी हकीकत। युद्ध के अलावा इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कई और जरूरी कामों में भी किया जा सकता है, जैसे कि ड्रग्स तस्करी को रोकना, समुद्री डाकुओं पर नजर रखना या फिर अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली गतिविधियों को रोकना। ये हमारी नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट हमारी नौसैनिक रक्षा को मजबूत करता है, तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देता है, सिविलियन सिक्योरिटी में मदद करता है और भविष्य में भारत को एक बड़ा रक्षा निर्यातक भी बना सकता है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश ये तकनीक खरीदने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमें एक नए दौर की दहलीज पर तो ले आई है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जब मशीनें खुद जंग के मैदान में फैसले लेने लगेंगी तो इंसानी कमांड की भूमिका क्या रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।